Hello, my lovely students. A very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing absolutely fine and ready to begin with today's session. जहां हम हमारी NLUs की डिस्कशन की सीरीज में आज एक और NLU के बारे में जानने वाले हैं विच इज NUALS कोची। तो जैसे कि अभी तक हमने जितनी भी NLUs को डिस्कस किया है, हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर डिस्कस की हैं। एक तो वहां पर हमने देखा है कि वहां की NIRF रैंकिंग कैसी है। अब NIRF रैंकिंग बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर कंसीडर की जाती है, जैसे कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ फैकल्टीज कैसे हैं, वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, उसके अलावा भी और वहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, और वहाँ पर PhD का कोर्स ऑफर किया जाता है या नहीं, या वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स ऑफर किया जाता है या नहीं, वहाँ की रिसर्च पब्लिकेशंस कैसी हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स कंसिडरेशन में रखकर NIRF रैंकिंग जो है वो दी जाती है। तो लॉ कैटेगरी के फील्ड में इन डिफरेंट डिफरेंट NLUs की क्या NIRF रैंकिंग है वो भी हमने देखा है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज हमने देखी है कि प्लेसमेंट्स कैसी है, क्योंकि हमने ज्यादातर देखा है सभी NLUs की जनरली फीस थोड़ी हायर एंड पर रहती है। तो बच्चों को ये जानने की भी इच्छा रहती है कि जब हम फीस इतनी ज्यादा पे करेंगे तो हमें इन रिटर्न यानी कि जब हमारी प्लेसमेंट की बारी आएगी तो हमें क्या मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में अभी तक कवर की हैं। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं NUALS कोची की। ठीक है जी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस कंटिन्यू विद दैट। हाँ जी। सबसे पहले तो इन एडिशन टू, यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। इन एडिशन टू 5-year इंटीग्रेटेड BA LLB ऑनर्स डिग्री, The university offers 1-year LLM डिग्री कोर्स। तो आपका जो NUALS कोची है वहां पर आपका 5-year लॉ भी है और वहां पर आपका 1-year LLM का कोर्स भी जो है आपको देखने को मिलेगा। और वो 1-year LLM अगर कोई करना चाहता है तो वहां पर कौन कौन से कोर्सेज हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ एंड पब्लिक हेल्थ लॉ। ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं ये LLM के लिए हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हैं। इसके अलावा जो बच्चे 12th के बाद 5-year लॉ करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर BA LLB ऑनर्स का ऑप्शन है। ठीक है जी। फिर अगर हम बात करें इनटेक एंड रिजर्वेशन, तो यहाँ पर BA LLB का जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर कोर्स है आपके पास और सीट्स कितनी है? यहाँ पर 60 सीट्स हैं। सीट शैल बी अपोर्शन्ड एज पर फॉलोज। क्या है रिजर्वेशन क्राइटेरिया? 1 by 1 हम वो देखते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑल इंडिया कैटेगरी सीट्स हैं आपके पास 31। ठीक है। ऑल इंडिया रैंक जो आपका आता है, ऑल इंडिया मेरिट में जो आपका रैंक आता है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको 31 सीट्स जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी। स्टेट मेरिट के हिसाब से 5 सीट्स हैं यहाँ पर जनरल के लिए, और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट केरला के लिए भी 5 सीट्स हैं। शेड्यूल ट्राइब केरला के लिए 1 सीट है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, और वो भी किसके, कहाँ कर, जो केरला के हैं, उनके लिए यहाँ पर 18 सीट्स रिजर्व्ड है। तो रिजर्व्ड सीट्स कितनी होगी? 29। और ये सभी किसके लिए हैं? स्टेट ऑफ केरला के लिए। ठीक है जी। जो भी बच्चे केरला में पढ़ाई कर रहे हैं, केरला से जिन्होंने अपना 12th किया है, 10th किया है, और उसके बाद वो वहां पर, ये जो केरला में डोमिसाइल्ड है, और अगर वो NUALS कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये सीट्स रिजर्व्ड हैं। टोटल 29 सीट्स इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, जनरल कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, SC BC कैटेगरी। और जनरल में अगर हम देखें तो जनरल में हमारे पास यहाँ पर 31 सीट्स हैं। तो टोटल क्या हो गया हमारे पास? टोटल कितनी सीट्स हैं? टोटल 60 सीट्स आर देयर। ठीक है जी। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं NIRF रैंकिंग, जो मैंने आपके सेशन से शुरुआत में ही बताया। NIRF रैंकिंग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में होती है, कॉमर्स में भी होती है, लॉ में भी होती है, साइंसेज में भी होती है। तो अगर हम NIRF की लॉ रैंकिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर NUALS कोची कहाँ स्टैंड करता है? सो NUALS कोची रैंक्स 38 अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉ। ठीक है जी। लॉ की कैटेगरी में हमारा जो NUALS कोची है वो 38 रैंक पर स्टैंड करता है। कोर्स की अगर हम यहाँ पर फीस की बात करें, फीस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है। फीस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने जनरली देखा है जितने भी NLUs हैं सबकी फीस थोड़ी सी हायर एंड पर है। तो सभी बच्चों को ये भी जानने की इच्छा होती है कि फीस कितनी है, और कई बार फीस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के लिए उसकी प्रेफरेंस लिस्ट चूज करने में भी। तो अब हम NUALS का देख लेते हैं कि यहाँ पर कोची की कितनी फीस है।
तो अगर जो बच्चा BA-LLB ऑनर्स का कोर्स करना चाहता है, ये टोटल आपका थ्रू आउट जो कोर्स जितनी फीस लगेगी वो लगेगी 6.25 लाख, ठीक है। PhD के यहाँ पर 22,000 to 33,000, PG डिप्लोमा के 21,000, LLM का जो आपका 1 ईयर वाला कोर्स है वो है 1 लाख रुपीस का, ठीक है जी। तो ये सभी बच्चों के लिए रेलेवेंट पॉइंट है। 6.25 लाख आपके पूरे कोर्स की फीस रहने वाली है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि यहाँ पर क्या है पैकेज, यहाँ पे हम बात करें प्लेसमेंट की। हाँ जी, प्लेसमेंट में क्या बताया गया है? According to NIRF report released by National University of Advanced Legal Studies, कोची, the median package, median यानी कि जितने भी बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं मान लो, तो उनका सबका टोटल, किसी का पैकेज मान लो 30 के आसपास भी गया होगा, 30 लाख पर एनम, किसी का मान लो 10 लाख रुपए पर एनम गया होगा, उसका मीडियन क्या है, एवरेज पैकेज क्या है? एवरेज पैकेज स्टूड एट 15 लाख पर एनम, ठीक है। तो जी एवरेज पैकेज stood at 15 lakh per annum. That is a decent package. फीस है आपकी पूरे कोर्स की 6.25 लाख पर एनम, और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें प्लेसमेंट की, 15 लाख पर एनम यहाँ पर आपका प्लेसमेंट रहने वाला है। Of total of 30 students were placed and 28 students opted for higher studies out of 67 students for the NUALS Kochi placement to 2023 for BA LLB ऑनर्स प्रोग्राम। ये आपकी प्लेसमेंट की बात होगी कि जितने भी बच्चे थे उसमें से करीब आधे बच्चों की प्लेसमेंट हुई और बाकी आधे बच्चों ने ऑप्ट किया कि वो LLM की डिग्री कर ले, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ रैंक वाइज, कट ऑफ रैंक वाइज अगर हम देखें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। BA-LLB ऑनर्स के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 2022 में जनरल की कैटेगरी की रैंक गई थी 1250, 2023 में ये 1461 थी और 2024 में ये रैंक थी 1136। दिस इज ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में जो आपका रैंक आता है उसके बेसिस पर ये डिफाइन किया गया है। तो ठीक है, ये है जी आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट रैंक। अब जो स्टेट वाली रैंक होती है, स्टेट में जो मैंने आपको बताया कुछ शेड्यूल कास्ट के केरला के जो बच्चे हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं, शेड्यूल ट्राइब SC BC इनके लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं। इनकी जो स्टेट वाइज रैंक प्रोड्यूस होती है उसके हिसाब से फिर इनको अलग से रिजर्वेशन मिलता है। ये जो यहाँ पर रैंक की मैं बात कर रही हूँ, ये ऑल इंडिया जो आपका मेरिट है उसके बेसिस पर ये चीज बताई गई है, ठीक है जी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई आपकी NUALS कोची की, जिसमें हमने NIRF रैंकिंग, प्लेसमेंट, कट ऑफ, सीट्स और आपकी फीस, ये इंपॉर्टेंट 4-5 चीजें डिस्कस की, जिससे कि आप लोगों को आइडिया हो कि कैसा ये है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो आपको रैंकिंग से भी पता चल जाएगा। अब देखो, जो ये रैंकिंग है NIRF रैंकिंग, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है NLUs को ही स्टडी किया जाता है, NLUs ही सिर्फ डिस्कस किए जाते हैं, और भी इंडिया में जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो लॉ के कोर्सेज ऑफर करती हैं उनको भी NIRF रैंकिंग में रैंकिंग मिलती है, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। किसी को कुछ और डाउट हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।